ईश्वर कहाँ रहता है। आध्यात्म का ये विषय है। मुझे बड़ी खुशी है कि आपने ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया, अन्यथा मुझे इस पर भी बोलना पड़ता कि ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं। लेकिन इतना तो आपने मान लिया कि ईश्वर है, तब न उसके रहने का स्थान ढूंढा जा रहा है। इसलिए बात हमारी यहीं से शुरू होती है कि वेयर डज गॉड लिव, अन्यथा मुझे शुरू करना पड़ता द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। लेकिन इस प्रकरण से मेरा रास्ता आसान हो गया। ईश्वर कहाँ रहता है, इसके संदर्भ में बहुत सारे संतों ने, भक्तों ने, विचारकों ने अपने विचार रखे हैं। संक्षेप में उनके विचारों को लेते हुए कुछ अपने विचार यहाँ हम प्रस्तुत करेंगे। रामचरितमानस से ये प्रसंग हम शुरू करते हैं जहाँ ईश्वर के अस्तित्व की विवेचना आई है और अस्तित्व के साथ ही ये बताया गया है कि ईश्वर कहाँ रहता है। श्री रामचरितमानस वास्तव में भगवान का चरित्र है जो शिव के मानस में बसा है। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। उचित अवसर पाकर के भगवान शंकर ने शिवा यानी पार्वती से यह चरित्र सुनाया था। एहि ते राम चरित मानस बर, धरेउ शंभु हिय हेरि हर सिहर। चरित राम का, मानस शिव का, इसलिए भगवान भोलेनाथ ने ही इसका नाम श्री रामचरित मानस रखा है। यहाँ यह जान लेना जरूरी है कि शिव के लिए श्री राम ही ब्रह्म है, ईश्वर है, भगवान है। जहाँ जहाँ श्री राम की चर्चा आ रही है उसका संदर्भ उनके आवाज़ से लिया जाना चाहिए, भगवान के आवाज़ से लिया जाना चाहिए। उसी शंभु के प्रसाद से गोस्वामी तुलसीदास जी को रचना करने का अवसर मिला। ये रचना वास्तव में शंभु का प्रसाद है। शंभु प्रसाद सुमति यहुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। राम का अवतार कैसे कैसे हुआ उसके बारे में भगवान शंकर भवानी पार्वती से कहते हैं। राम जन्म कर हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। तेहि मह कछु मैं कहूँ बखानी, सावधान सुन सुमुख सयानी। पार्वती से कहा कि राम जन्म का यानी भगवान के जन्म का, अवतार का नाना रूप आया है, बहुत सारे रूप हैं और सब एक से एक विचित्र हैं। उनमें से कुछ का वर्णन मैं यहाँ कर रहा हूँ। हे पार्वती, ध्यान पूर्वक उसे सुनो। जब जब अधर्म होता है, आसुरी शक्तियाँ प्रबल होती हैं, दैवी शक्तियों को आघात पहुँचता है, उस समय उनकी रक्षा के लिए परमात्मा का अवतार होता है। जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी।
तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरत नाथ सज्जन कै पीरा। अत्याचार बढ़ता है तो विविध शरीर धारण करके परमात्मा धर्म की स्थापना करता है। इस प्रकार भगवान के अवतार होते हैं और उन लीलाओं का वर्णन संतों ने अपने अपने ढंग से किया है और उनके रूप में भगवान के आवास का निर्धारण किया है। गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं, जब अर्जुन ने पूछा हे प्रभु अवतार कब होता है, तो उन्होंने कहा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब सज्जनों की रक्षा और दुर्जनों के संहार के लिए मैं अवतार लेता हूँ। अर्जुन ने पूछा हे कृष्ण, वह ईश्वर रहता कहाँ है जो अवतार लेता है? तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् यन्त्ररूढानि भ्रामयन् सर्वमायया। वह ईश्वर सारे प्राणियों के घट में, हृदय में निवास करता है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ईश्वर घट घट में निवास करता है, ये गीता में बात आई है। अब रामायण की ओर हम फिर रुख करते हैं। अत्याचार बढ़ा, धरती अत्याचार से कांप उठी। गौ का रूप धारण करके वो ब्रह्मा जी के यहाँ गुहार लगाने के लिए गई और ब्रह्मा जी भी अपने को असमर्थ पाए। सारे देवता इकट्ठा हुए और उन लोगों ने भगवान से गुहार लगाने की बात सोचा। वहाँ जो अवतार का दृश्य आया है उसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है। सुरम निगंधर्वा मिलकर सर्वागे विरंच के लोका, संग गोतनुधारी भूमि विचारी सकल विकल भय शोका। ब्रह्मा तब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। जा करि तय दासी सो अविनाशी, सो कह मोर सहाई। ब्रह्मा ने कहा, हे गोमाता, इसमें मेरा बस काम नहीं कर रहा है। हम सब मिलकर के भगवान की स्तुति करें, उनसे ही रक्षा होगी। सारे देवता मुनि गंधर्व इकट्ठा होकर के एक जगह भगवान की याद करने लगे। उन्होंने सोचा कि आखिर भगवान का पता क्या है, किस जगह वो रहता है, कहाँ जा करके और किस प्रकार हम लोग उससे गुहार लगाएं। बैठे सुर सब करहि विचारी,
बैठे सुरु सब करहि विचारे, कहाँ जाऊं जहाँ करऊं पुकारी। कहाँ जाएं, कहाँ पुकार करें। भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, उस सभा में मैं भी विराजमान था और अवसर पाकर के मैंने एक बात कहा। तेहि समाज गिरिजा में रहूं, अवसर पाई वचन एक कहूं। और मैंने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। ने कहा कि हे देवगण, भगवान हर जगह व्याप्त है। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ वह नहीं रहता। जहाँ कहीं भी प्रेम से, श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक, भक्ति पूर्वक आप उसे पुकारेंगे वहीं प्रकट हो जाएगा। यहाँ प्रेम और भक्ति ईश्वर को पाने का रास्ता बताया गया। इस बात पर गौर करना चाहिए। सत्य स्वरूप परमात्मा प्रेम पूर्ण भक्त से पाया जाता है। लोगों ने पुकारा, भगवान आया। भगवान ने उनकी बातें सुना और कहा कि आपकी सहायता के लिए मैं अवतार लूंगा। वही अवतार चक्रवर्ती नरेश दशरथ के यहाँ भगवान राम के रूप में हुआ है। वहीं से रामचरितमानस की कथा आगे बढ़ती है। चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ पिता के आदेश पर भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवासी हुए थे। अनुज लक्ष्मण और भार्या सीता ने उनका साथ दिया था। ये तीनों लोग केवट के सहयोग से गंगा पार कर प्रयागराज पहुंचे थे। भरद्वाज के ऋषि के आश्रम में भरद्वाज जी ने इनका बड़ा स्वागत किया था। वहां से उनका आशीर्वाद लेकर के ये लोग आगे बढ़े थे। फिर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर ये लोग गए, दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने बड़ा स्वागत किया। अवभगत करने के बाद वार्तालाप शुरू हुआ। भगवान ने पूछा कि हे मुनि, मुझे वह स्थान बताइए जहां मैं सीता और लक्ष्मण के साथ जंगल में रह सकूं। राम ने आग्रह किया था, मुनि मन हेरी कहऊ सोई ठायऊ, सिय सौमित्र सहित जहाँ जाऊं। हे मुनि, वह स्थान बताइए जहाँ सीता लक्ष्मण के साथ मैं जाऊं। वाल्मीकि जी हंसे और कहे, हे राम, तुम मुझसे वह स्थान पूछते हो जहां तुम्हें रहना है। तुम पूछो कहाँ रहूं हम पूछूं समझाऊं। जहन राम तुम रहु तहाँ, सोई बताऊं ठाऊं। तुम मुझसे पूछते हो मैं कहाँ रहूं। मैं सकुन संकोच करके तुमसे ही ये प्रति प्रश्न कर रहा हूं कि तुम ही मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ नहीं रहते
वही स्थान तुम्हारे रहने के लिए बता दूं। तुम पूछो मैं रहाऊं कहूं, और मैं पूछत सकुचाऊं। जहाँ तुम रहो न सोई जगह, सोई मैं देऊं बताऊं। भगवान मुस्कुराए, निवेदन चरणों में किया कि मुनिराज आप कृपा करके बताइए, आप सर्वज्ञ हैं। तो वाल्मीकि जी ने चित्रकूट धाम का आश्रम बताया था। चित्रकूट गिरे करहु निवासो, तहाँ सब विधि होई तोर सुपासो। आप चित्रकूट गिरि पर निवास करें, वहीं आपका पालन पोषण और व्यवस्थाएं सब हो जाएंगी। भगवान राम सीता और लक्ष्मण के साथ आगे गए हैं, और जिन लोगों ने चित्रकूट देखा है वहाँ पर आपको दिखाई पड़ा होगा कामद गिरी है, कामद पर्वत, जिस पर भगवान राम ने कुटिया बनाया था। अब तो वह पूरा का पूरा मंदिर जैसा हो गया है। वहीं भगवान रहते थे चित्रकूट में। लगभग 14 वर्ष वनवास के 11 वर्ष का समय वहीं पर बीता था। ये आवास रहा भगवान का। उसके बाद उन्होंने दक्षिण भारत की यात्रा किया है, अन्य प्रसंग आए हैं। मूल विषय की तरफ मैं आपको ले जाना चाहता हूं कि भगवान कहाँ रहता है। तो भगवान के ये सारे के सारे स्थान हैं। भक्तों ने जिस भी रूप में उन स्थानों को पाया है, उस स्थान को ही भगवान का निवास माना है, और भगवान के आवास को, दोनों को भगवान के तुल्य पूज करके भक्ति किया है। उन्हें ईश्वर का साक्षात्कार हुआ है। कैसे कैसे भक्तों ने भगवान के आवास ढूंढे हैं, थोड़ी सी चर्चा मैं भक्तों के आधार पर कर देता हूं। कबीरदास को हम लेते हैं, ज्ञानी भक्त थे। परम संत कबीरदास जी से पूछा गया कि भगवान कहाँ रहता है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? ज्यों तिल माही तेल है, और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जान सके तो जागो। ये बात कबीरदास जी ने कहा था कि भाई ऐ संतों, जैसे तिल्ली के अंदर तेल होता है और चकमक पत्थर के अंदर आग होती है, वैसे ही हमारा आपका साईं हमारे घट के अंदर ही निवास करता है। फिर लोग माया में भ्रमित होकर घूमते कैसे हैं? तो कबीरदास जी ने उत्तर दिया था कि है तो अपने अंदर ही, लेकिन न जानने के कारण लोग भ्रमते हैं। कैसे? जैसे कस्तूरी मृग भ्रमता रहता है, कस्तूरी की सुगंध से मतवाला होकर उसे पाने के लिए वो जंगल में दौड़ता रहता है, लेकिन उसे यह मालूम नहीं पड़ता कि यह कस्तूरी नाम का जो रत्न सुगंधित है उसकी नाभि में ही है। कस्तूरी कुंडल बसै, वो मृग ढूंढै वन माही। ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखे नाही। बड़ी सुंदर बात एक जगह आई है
कि एक राम दशरथ का बेटा और एक राम घट घट में लेटा। एक राम का जगत पसारा और एक राम त्रिभुवन ते न्यारा। राम वह एक ही है। देखने की दृष्टि होनी चाहिए। मीरा ने कैसे देखा था? मीरा ने नटवर नागर गोपाल कन्हैया सैया के रूप में देखा था। मतवाली प्रेम से दीवानी मीरा गाती हैं, हेरी हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। दर्द की मारी बन बन डोलूं वैद मिला नहीं कोई। मीरा के प्रभु कब्र मिलोगे तुम मिलिया सुख होए। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। एक जगह और कहती हैं, शूली ऊपर सेज पिया की कहीं विधि मिलना होए। मीरा के प्रभु की सेज सूली के ऊपर, सोचने की बात है। और उसकी प्राप्ति से सुख कब मिलेगा? जब नटवर नागर कन्हैया मिलेंगे। इसके रूप में अपने आवास को, उस परमात्मा के आवास को खोजा था। इसके भाव को आप समझें। सूली ऊपर सेज पिया की, यानी उस प्रभु से मिलन की जो साधना है सूली पर चढ़ने के समान है। कबीर साहब ने उसी भगवान से मिलने के लिए जिस प्रेम की बात कहा था कि प्रेम न बाड़ी उपजय और प्रेम न हाट बिकाए। राजा पर जा जहीं रुचय शीस दे ले जाए। ये मार्ग उस तरह का है, सबके लिए खुला है। सत्य स्वरूप परमात्मा का मिलन प्रेम रूपी भक्ति से होता है। और यह प्रेम करके जो कोई भी हो, राजा हो रंक हो, सभी इसको पा सकते हैं। लेकिन शीश न्यौछावर करना पड़ता है, अर्थात अभिमान का त्याग कर समर्पण करना पड़ता है। उसी बात को मीरा ने सूली की बात कहा था। सूरदास ने कहाँ पाया? सूरदास ने बाल कृष्ण यशोदा नंदन कन्हैया के बाल लीला के रूप में पाया है। उनकी भजन तो विश्वविख्यात है। मैया मैं नहीं माखन खायो। बाल कृष्ण माता जसोदा से हट करते हैं कि तुम्हारी शिकायत आती है, गोपियों के घर जाकर के माखन चुरा के खाते हो। हमारे घर में माखन की कमी है क्या? मुझे बदनाम करते हो क्या? सफाई देते हैं, मैया मैं नहीं माखन खायो। ग्वाल बाल सब बैर पर्यो हैं बरबस मुख लपटायो। जब जसोदा कहती हैं अभी तुम्हारे मुंह में मक्खन लिपटा हुआ है, सफाई देते हैं, सारे ग्वाल बाल हमसे दुश्मनी करते हैं, जबरन मुंह में लपेट दिए।
और फिर तुम ही बताओ कि मैं कैसे माखन चुरा सकता हूं। भोर भयो गैयन के पाछे, मधुबन मोही पठायो। चार पहर बंसी बट भट क्यों, साँझ परे घर आयो। मैया कैसे माखन खायो। अरे सवेरे ही लकुटी थमा करके तुमने गऊओं के साथ भेज दिया, चराने के लिए चले गए और गऊओं को हाँक करके सांझ को आए घर, फिर हम माखन कब चुराए। ये ग्वाल बाल मुझे बदनाम करने के लिए मुंह में माखन लपेट दिए। ग्वाल बाल सब बैर पर्यो हैं, बरबस मुख लपटायो। हे मैया, मैं पराया पुत्र हूं, इसलिए तुम मुझसे दुराव करती हो। जानी परायो जायो, मैं कैसे सफाई दूं। सूरदास तब बिहसी जसोदा, लैउर कंठ लगायो। मैया मैं नहीं माखन खायो। यहाँ बाल लीला में बाल सुलभ कितने सुंदर तर्क दिए जा रहे हैं। इससे बाल स्वभाव का कितना सुंदर बाल कृष्ण का हुआ है, इसे सूर की प्रज्ञा चक्षुओं ने देखा था। धन्य है वो महात्मा जिसने इतनी सुंदर लीला अपने हृदय में बसाई। तो सूर के बाल कृष्ण जसोदा की गोदी में रहते हैं। अब हम प्रेम मूर्ति रसखान के यहां पहुंचते हैं। धन्य है रसखान, जिनके बारे में नाभादास जी ने कहा था, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू बारिये। वो भी ब्रह्म का आवास खोजने के लिए घूम रहे थे और उन्हें कुंज बिहारी के रूप में उनका आवास, भगवान का आवास नजर आया जहां वह रहता है। रसखान कहते हैं, ब्रह्म मैं ढूंढो पुराणन कानन, वेद ऋचा सुनी चौगुनी चायन। देखियो सुन्यो कबहू न कि तो वह, कैसो स्वरूप व कैसो सुभायन। हेरत हेरत हारी पर्यो, रस खान बतायो न लोग लुगायन। देखियो दूरियो वह कुंज कुटीर में, बैठो पलोटत राधिका पायन। रसखान को कुंज बिहारी के रूप में लीला करते हुए भगवान का आवास नजर आया। संतों की अपनी अपनी विचित्र लीलाएं हैं, जिन्होंने अपने ज्ञान नेत्रों से उसके आवास को ढूंढा है। यहाँ पर हम गोस्वामी तुलसीदास जी को भी शामिल करते हैं, जिन्होंने सर्व खलविदम ब्रह्म कह दिया। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ निश्चय ही ब्रह्म ही है और कुछ है ही नहीं। पूरे ब्रह्मांड में कण कण में भगवान का आवास उनको नजर आता है। कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, अकरऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। इस महात्मा को तो कण कण में भगवान का निवास नजर आने लगा। कोई स्थान ही ऐसा नहीं हो जहां भगवान न हो। महर्षि वाल्मीकि ने जो कहा था
कि हे राम, तुम्हारा स्थान कहाँ नहीं है, निवास कहाँ नहीं है जहाँ तुमको रहने के लिए कहूँ। इसका साक्षात्कार गोस्वामी तुलसीदास ने सीधे कर दिया जब वो कहते हैं कि सारे संसार में हमको तो सीताराम ही दिखाई पड़ते। सज्जनों, बात को समेटते हुए मैं प्रसंग को मन के गीत पर समापित करने की चेष्टा कर रहा हूं, यह बताते हुए कि परमात्मा का आवास, ईश्वर का आवास, भगवान का निवास हर जगह है, पूरे ब्रह्मांड में है। यूं कहिए पूरा ब्रह्मांड ही उसी का है। फिर आवास खोजने की जरूरत क्या। प्रेम भाव, श्रद्धा और भक्ति हो तो जहां कहीं भी आप रहेंगे, उसको पुकारेंगे, वो आपसे मिल जाएगा। सबरी के जूठे बेरों में मिल गया। सुतीक्षण की पागलपन भरी भक्ति में मिल गया। जटायु को मिला, संपाति को बंदर समूह के रूप में मिला। कितने रूप उसके बताए जाएं। दानवों का संहार करने के लिए दुर्गा भवानी के रूप में आया। कितने स्वरूप उसने बनाए, उसका गिना तो नहीं जा सकता। ये सारे के सारे आवास हैं उस भगवान के, सब में वह एक ही भगवान है, रहता है, उसमें भेद न करें। शिव के राम भगवान हैं और राम के शिव भगवान हैं। ये विचित्र मर्म जो जानेगा वही भगवान के मर्म को पहचानेगा और भगवान के आवास को जान पाएगा। आवास तो हर जगह है। मैं यहाँ पर आपको मन के गीत से उदाहरण देकर के बात तो समाप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस दास को भगवान का अनुभव कैसे हुआ, हम भगवान को कैसे जानते हैं। जैसे सारे महात्माओं ने जाना, उन्हीं की जूठन पा करके मैंने भी कोशिश किया। संतों का जो निवास है वही भगवान का निवास है। जो सही इंसान भगवान की भक्ति करता है, परिश्रमी, ईमानदार और उदार है, सच्चे प्रेम से भगवान को याद करता है, उसके हृदय में भगवान का वास होता है। ऐसा संत पुरुष, ऐसा सही अर्थ में सच्चा इंसान जो अपने श्रम की कमाई को मिल बांट कर खाता है। मन के गीत की ये कविता है, जो अपने श्रम की कमाई को भी मिल बांट कर खाता, जो अपने श्रम की कमाई को भी मिल बांट कर खाता, सहे बहु कष्ट पर ईमान से तोड़ा नहीं नाता। सहे बहु कष्ट पर ईमान से तोड़ा नहीं नाता। जिसे संसार है परिवार, जाने पीर पराई। जिसे संसार है परिवार, जाने पीर पराई। वही इंसान खुद भगवान को अपने में पा जाता, अपने में पा जाता। परम निर्मल सरल मन भक्त जन रहते जहाँ जहाँ। परम निर्मल सरल मन भक्त जन रहते जहाँ जहाँ। किसलय कुटीर वास है भगवान का वहाँ, भगवान का वहाँ। इसलिए अखिल विश्व बंधुत्व भाव हो, जय जगती का नारा। सच्चे मानव बने बनाए, यह संकल्प हमारा। अस्तु। जय जगत।